हम उस दिन छुट्टियों पर जाने वाले थे। फिर रास्ते में हम शॉपिंग के लिए रुक गए। हमेशा की तरह उसने कहा कि आज गाड़ी तुम चलाओ और शॉपिंग मैं करूंगी। फिर वो गाड़ी से उतर गई। नीचे 2 कदम चली बस। वो थोड़ा ही आगे बढ़ी थी बस। मुझे पलटकर देख रही थी और अचानक ट्रक ड्राइवर ने उसे। हेलो अराफ्ता फैंस, खुशामदीद। अगर आप अराफ्ता के डाई हार्ड फैंस हैं तो अब आप मेंबरशिप पैकेज हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल सके। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, अपना पैकेज चूज करें। इस तरह आप बाआसानी अराफ्ता फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय वॉचिंग। तुम्हारे बिना ये जिंदगी अजाब है। बहुत मुश्किल है इसे गुजारना। अगर मैं मुस्कुराता हूं तो इसलिए ताकि अपने आप को संभाल सकूं। यशर, तुम यहाँ बैठे हो और मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। सुबह से नजर ही नहीं आ रहे हो। मुझे कंपनी के लॉन्च के लिए मिस्टर आतिश को एक ईमेल भेजनी है। उसके बाद मैं तुम्हें फाइल्स दूंगी। भूलना मत, बहुत कंफ्यूजन्स चल रही हैं इस वक्त। ठीक है, कोई बात नहीं जायदे, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक तो है ना? क्या बात है, आज बहुत बदले बदले लग रहे हो। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। तुम्हें पता है ना, मैं बहुत अच्छी लिसनर हूँ। देखो, बात करो, दिल हल्का हो जाएगा। हाँ। जाहिदे, वो जिस औरत की तस्वीर तुमने उस दिन देखी थी, वो मेरी मंगेतर थी। हम उस दिन छुट्टियों पर जाने वाले थे। फिर रास्ते में हम शॉपिंग के लिए रुक गए। हमेशा की तरह उसने कहा कि आज गाड़ी तुम चलाओ और शॉपिंग मैं करूंगी। फिर वो गाड़ी से उतर गई। नीचे 2 कदम चली बस। वो थोड़ा ही आगे बढ़ी थी बस। मुझे पलटकर देख रही थी और अचानक ट्रक ड्राइवर ने उसे और उसकी मुस्कुराहट छीनी, जो फिर न देख सका। कभी कभी जिंदगी हमसे बहुत भयानक मजाक करती है। कभी कभी तो ये एक पल में तुमसे सब कुछ छीन लेती है और कभी कभी तो ये तुम्हें पहले से भी ज्यादा खूबसूरत चीज से नवाजती है। खैर, अब मुझे चलना चाहिए। इजाजत दो मुझे। पड़ेगी। नहीं, इतना काफी नहीं होगा। मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं कि वो क्या खाता है, क्या पीता है, हर चीज। किसके साथ वक्त गुजारता है और कहां गुजारता है। ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। क्या किसी की तफ्तीश कर रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल, है कोई देमित। किसके हवाले से?
आतिश के हवाले से है, फिक्र मत करो। तुम्हारे मंगेतर से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि माफ करना, मंगेतर नहीं तुम्हारा नया दोस्त जो है, फिक्र मत करो, उसके बारे में नहीं है। क्या हो गया? मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे फिक्र हो रही थी, बस इसलिए पूछ लिया। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बहुत माहिर हूँ डिटेल्स निकलवाने में। नहीं शुक्रिया। देखो, मैं इस मैटर को बहुत गहराई से देखूंगी, मुझ पे भरोसा कर सकते हो तुम। मैं एक बहुत अच्छी डिटेक्टिव बन सकती हूँ, आजमा कर देख लो मुझे। हाँ ये तो है, राज रखने वाली है, देख चुका हूं मैं। क्या एक नया रिश्ता शुरू करना इतना मुश्किल होता है जाहिदे? ऐसा कुछ नहीं है। जब किसी इंसान को तकलीफ मिलती है तो वो अगली बार के लिए और ज्यादा सोचता है, और फिर ये तो एक नॉर्मल सी बात है, इंसानी फितरत है, इसका कुछ नहीं कर सकते। बात तो सही है, मगर तुम एक जरूरी बात भूल रही हो जाहिदे। चाहे तुम कितनी ही कोशिश कर लो, कितना ही बचा लो अपने आप को, आखिर में हार माननी ही पड़ेगी। जाहिदे, मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, पता है तुम्हें? हर बार नहीं। सारा मूड खराब कर दिया तुमने, अब तो मेरा काम करने का भी दिल नहीं चाहेगा। नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं मिला मुझे, उसका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। हाँ, बस एक बात पता चली है कि एक बार वो कत्ल की सजा काट चुका है, लेकिन उसके माजी से जुड़े कारोबार के बारे में मैं जरूर पता लगाऊंगा। जितना मैं समझाऊं कि वो गायब होने वाला इंसान नहीं है आतिश। ये आदमी कुछ तो छुपा रहा है जमाल, हमें वो ढूंढना होगा। तुम सही कह रहे हो भाई। फिलहाल सिवाय इंतजार के कुछ नहीं कर सकते। खैर, घर में क्या चल रहा है, सब ठीक है? मत पूछो, पहले एक थी अब दो हो गई हैं। अरे मेरे भाई, खुदा तुम्हारे लिए आसानी करे। शुक्रिया। चलो तुम खाना खाओ, हम बाद में बात करते हैं। ख्याल रखो अपना। तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूँ। इस तकलीफ की जरूरत नहीं थी। मेरा दिल चाह रहा था। हाँ, वो जिस आदमी की तुम तफ्तीश करवा रहे थे उसका कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, लेकिन पता लग जाएगा। ऐसा ही होता है, और अगर ना भी कर पाऊं मैं तो वो खुद ही मेरे रास्ते में आ जाता है। आई होप कि तुम ताना नहीं मारे मुझे। जमाल, देखो वो बात अब माजी बन चुकी है, और ना ही वो बात इतनी बड़ी थी कि उसे बढ़ाया जाए। क्या मतलब? क्या ये कोई बड़ी बात नहीं है दरमित? भले ये गुजरा हुआ वक्त हो या आज की बात हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता मुझे। हमारा कल भी हमारे साथ ही रहता है, समझी? ये बताओ, क्या तुमने कभी कोई गलती नहीं की जमाल? तुम इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हो? क्या असली वाली बात को तुम भूल गए? क्या किया मैंने?